नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे मेष राशि वालों, आप देख रहे हैं ये वीडियो जिसमें मैं देखने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग, रिलेशनशिप की रीडिंग के साथ साथ कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस या एंजल गाइडेंस। इसमें आपको बताया जाएगा कोई क्वेश्चन आपका बाकी रह गया हो तो अंत में यस और नो का कार्ड भी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये राशिफल अच्छा लगे जिसका टाइटल है प्यार या धोखा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको प्यार मिल रहा है पार्टनर की तरफ से या धोखा मिल रहा है। सिचुएशन है, आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, आउटकम क्या है, सारी चीज़ें टैरो ट्रेडिंग के माध्यम से मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखूँगी कि हमारे जो मेष राशि वाले हैं उनकी अप्रैल महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अगर मैंने अभी आज से ये रीडिंग शुरू की है तो अभी से लेकर आप अप्रैल की पूरी एनर्जी इसमें देख सकते हैं। तो चलिए आपके सामने मैं यहाँ पर कार्ड मिक्स करने वाली हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। आपके सामने ही यहाँ कार्ड मिक्स किए जाएंगे। तो चलिए देखेंगे कि हमारे जो मेष राशि वाले हैं उनकी मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। मेष राशि, एरीज, मेष राशि वालों की एनर्जी लव रिलेशनशिप के मामले में एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स गाइडेंस दीजिए, बताइए। ओह क्या बात है। मेष राशि वालों की लव रिलेशनशिप की एनर्जी, या कोई पार्टनरशिप है, कोई लव रिलेशनशिप है, मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी। कई तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ एक जैसा नहीं दिख रहा है। मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी। अब देखिए मैंने 5 कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं, लेकिन अगर मैं मेन कार्ड की तरफ जाती हूँ जो कि ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई मेष राशि वालों आप और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आप ही थर्ड पार्टी को पकड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इस कार्ड को हटाती हूँ तो आपने सोचा था कि इस रिश्ते को लंबा लेकर चला जाएगा, सब चीज़ें बैलेंस कर चलने की कोशिश आपने की, लेकिन आप हो गए इमोशनल कंफ्यूज। क्योंकि कभी कभी होता है कि इधर भी आपका माइंड जा रहा है, उधर भी आपका मन जा रहा है, तो ये कशमकश चालू हो जाती है, मन उल्टा पुल्टा चलने लगता है और आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो जिसमें आपको ऐसे देखिए फिर थर्ड पार्टी का कार्ड है। कुछ लोगों ने आपको समझाया है, बुझाया है, बताया है कैसे चला जाए, क्या किया जाए, या किसी से गाइडेंस ली है आपने, पर ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को पकड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए द डेविल कार्ड, चाहे वो थर्ड पार्टी है किसी और दूसरे पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि लस्ट की, फिज़िकल अट्रैक्शन की भरपूर एनर्जी अप्रैल महीने की शुरुआती दिनों में मुझे दिखाई दे रही है। आप उनसे फिज़िकल यूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और कहीं कहीं पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये रिलेशन काफ़ी मजबूत है आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी है या कोई सिचुएशन है जो डेविल बनकर बैठी है आपके बीच में। निगेटिविटी आ गई है आपके रिश्ते में, प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके रिश्ते में। तो आप में से कुछ लोग हैं जिनके जीवन में किसी न किसी रिश्ते का या किसी सिचुएशन का अंत हो सकता है। तो ये मैं नहीं कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि ये कोई तकलीफ़ देह चीज़ ही हो रही है। कभी कभी देखने में लगता है कि ये बुरा हो रहा है, लेकिन वहीं से एक सूरज उदय हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, अंत ही आरंभ है। तो अगर रिश्ते के मामले में भी कहीं अंत हुआ है तो आरंभ बेहतर हो जाएगा। डिवाइन ने कुछ ना कुछ सोचा होगा आपके लिए। लेकिन जो एकदम फ्रेशर और यंग लोग हैं उनको भी यहाँ तक, जैसा कि कार्ड आया था कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन, कनेक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन कार्ड दिखाता है कि आप अपने पार्टनर से मिलना जुलना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना पसंद कर रहे हैं। और जो लोग फैमिली वाले लोग हैं उनके साथ भी यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये फैमिली वालों के लिए, और जो एकदम यंग फ्रेशर प्यार में पड़ने वाले लोग हैं उनके लिए कह रही हूँ। द सन कार्ड, द चैरियट कार्ड दिखाता है कि आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, या किसी रिलेशनशिप के मामले में कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। या एनर्जी बैलेंसिंग का कार्ड भी है।
कभी कभी जब आप रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो भी ये कार्ड इस बात का संकेत होता है कि ये ब्लैक एंड वाइट, इसको बैलेंस किया जाएगा तभी ये गाड़ी अच्छे से चल सकती है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ी अनबैलेंसिंग दिखाई दे रही है अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है। मेष राशि वालों में द सन कार्ड दिखाता है कि अगर आप शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं तो आप घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा समय आप बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि मेष राशि वालों आप भी मुझे थर्ड पार्टी में ही दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दो जगह उलझे हुए हैं। और देखिए, एक ये पर्सन, एक आप, काफ़ी कुछ है जिसमें आप देखिए, ये आदमी है जो तराजू पर तौल कर कुछ इधर दे रहा है, कुछ इधर दे रहा है, तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सोच रहे हैं दोनों को बराबर पैरेलल रखकर चला लिया जाए, लेकिन मुश्किलें होती हैं। कहीं ना कहीं आप एक कड़ी को मजबूत समझ रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपकी एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्यार या धोखा का देखूं तो पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख लूं। लेकिन थोड़ा बहुत धोखा तो नहीं कहूँगी, पर मूव आपकी तरफ से भी मुझे दिखाई दे। आपके पार्टनर की एनर्जी, अब देखिए इसमें वो भी पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी थर्ड पार्टी पार्टनर हैं और आपके पहले वाले पार्टनर हैं। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सी एनर्जी किसके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी, मेष राशि के पार्टनर की एनर्जी, देखिए अभी देखिए कैसी चीज़ आई है। फिर से ना देखिए बॉटम की एनर्जी में, अभी तो मैंने पूरे कार्ड निकाले भी नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी की वजह से ही सिचुएशन का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से किसी के पार्टनर ने रिश्ते का अंत कर दिया है या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ दुविधाएं पैदा हो गई। पार्टनर की एनर्जी, मेष राशियों के पार्टनर की एनर्जी देखिए, वो इस रिश्ते से या इस उलझन, इस चीज़ों में जहाँ तक अभी उनको लग रहा था स्टक हो रहे हैं, उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कारण क्या है, क्योंकि यहाँ दो तरह की बैलेंसिंग की जा रही थी। देखिए मेष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, ये देखिए फिर से यही कार्ड आ गया है बैलेंसिंग का। तो साफ साफ है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में से किसी के पार्टनर भी बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, किसी रिश्ते में बंधे हैं, जिसकी वजह से दोनों बैलेंस करने के चक्कर में लगे हैं और इस तरह दिक्कतें आ गई। मेष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी देखिए बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है। तकलीफ़ का कारण क्या है, देखिए फिर से थर्ड पार्टी की तरफ आपका रुख होना, और यह धोखे का कार्ड। उनको लग रहा है कि आपने उनकी पीठ पीछे उनको धोखा दे दिया है, बहुत बड़ी तकलीफ़ दे दिया है। देखिए एक इंसान लेटा हुआ है और उसकी पीठ में इतनी सारी तलवारें लगी हैं। अपनी सोच से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से आपने उनको छलनी कर दिया है, वो तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है। बहुत नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और कारण है कि आपने उनको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना है, चाहे अपनी पति को चुना है, पत्नी को चुना है, फैमिली को चुना है, पैसे को चुना है, करियर को चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से छोड़कर आपने अपनी कुछ और चीज़ों को चुन लिया है। थर्ड पार्टी के जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, जैसे कि थर्ड पार्टी की, उसमें बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं आपके जो पार्टनर है। मैं एक कार्ड अभी बाकी रह गया, वो भी निकालती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, सब कुछ ठीक हो जाए, दोबारा सब सही हो जाए, आपकी उनकी शादी हो जाए। शादी नहीं हो सकती तो ऐसे यूनियन हो जाए। और ये देखिए वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आप ही उनकी मंजिल हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं देखूं प्यार या धोखा जो सिचुएशन थी यहाँ पर, उसमें धोखा अरीज मेष राशि वालों आपकी तरफ आ रहा है और यहाँ धोखा खा के तकलीफ़ में तो आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखूंगी कि आप दोनों की मिलाकर एनर्जी अबाउट इस महीने में क्या रहने वाली है। मेष राशि वालों की एनर्जी में दोनों ही अपनी अपनी इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशन से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है। अबाउट में क्या है, इसमें से किसी न किसी की शादी का मामला है, या तो कोई अगला शादी करने जा रहा है, थर्ड पार्टी को उसने चुन लिया है, या वो पहले से शादीशुदा है और उसने अपने परिवार को चुन लिया है, आपकी तरफ से मूव किया है। दोनों ही शादी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं किसी सिचुएशन में।
मेष राशि वाले और उनके पार्टनर की एनर्जी, दोनों ही स्टक एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन, यानी अगर रिश्ते में बड़ी उलझन प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ से मूव करके बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की अबाउट एनर्जी देखिए, दोनों ही अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जो तोड़े भी नहीं टूट रहा है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है। और अगर अब इसके लिए बॉटम की एनर्जी देखूं तो द लवर्स कार्ड आया है, प्यार भी है एक दूसरे में, लेकिन सिचुएशन क्या है उसके बाद भी एक लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी। उसके बाद भी बहुत उतार चढ़ाव का समय दिखाई दे रहा है। ऐसा समय है जब उनको भी कुछ आत्मबोध होगा, आपको भी आत्मबोध होगा, आप सोचेंगे समझेंगे और खुद को लाइट दिखाने का समय है। ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव इसीलिए आता है कि आप इस सिचुएशन से कुछ बन कर निकलते हैं। कुछ कहते हैं ना, दही मत्ते मत्ते मक्खन बाहर आ जाना, वैसी कुछ सिचुएशन है। देखिए, जैसा मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का समय, तो ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, एक समय चक्र घूम रहा है। और ये देखिए, ये कार्ड हटाने के बाद यहाँ पर भरपूर थर्ड पार्टी। तो देखिए, समय ही ऐसा है कि तकलीफ़ मिले, धोखा मिले, तो सीधे सीधे सिचुएशन यही दिखाई दे रही है। अब मैं देखूंगी मेष राशि वालों कि डिवाइन लव रिलेशनशिप में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 2 कार्ड निकालूंगी, गणपति बप्पा का गाइडेंस। देखिए, डिवाइन कर रहे हैं कि अगर आपने 2 को बैलेंस करने के चक्कर में किसी से लड़ाई झगड़ा बवाल प्रॉब्लम्स की है, वाद विवाद हुआ है, तो थोड़ा सा दोबारा उनसे बातचीत कर लीजिए, क्योंकि अगला कोई ना कोई बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसे इतना हर्ट ना करते हुए थोड़ा बातचीत कर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यही गाइडेंस अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर अभी नहीं तो अगर अप्रैल में ऐसी चीज़ें हो जाएँ, आपसे मैच हो जाएँ, तो इस गाइडेंस को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। चलिए देखती हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है मेष राशि वालों। हेल्थ कैसी रहने वाली है पूरे महीने। देखिए, हेल्थ के मामले में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही है। आप मज़े में दिख रहे हैं मुझे और ठीक ठाक ही है, कुछ समस्याएं प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में कुछ जाकर किसी से, कुछ लोग हैं जो डिस्कशन करें, चाहे अपने हेयर के बारे में, स्किन के बारे में, योगा के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, हेल्थ किसी भी चीज़ के बारे में आप कहीं मिलकर डिस्कशन करने वाले हैं, अपना ध्यान देने वाले हैं। तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी आप मंगल प्रधान हैं, स्वास्थ्य इतने जल्दी गड़बड़ नहीं होता, थोड़ा गड़बड़ हो भी जाता है तो बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाता है, रिकवर कर लेते हैं आप लोग। चलिए बाकी देखूंगी आपके फाइनेंस का मामला कैसा है। फाइनेंस के मामले में मेष राशि वालों का फाइनेंस। मेष राशि वालों के फाइनेंस की सिचुएशन कैसी है। मेष राशि वालों के फाइनेंस की सिचुएशन कैसे दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों के फाइनेंस की सिचुएशन, ये यहाँ पर मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मनी मैटर के मामले में आप किसी से नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाराज़गी है, शायद आपने उम्मीद की थी, कुछ चीज़ों से आप उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ नाराज़गी, रूडपन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके चारों तरफ कुछ चीज़ें हैं नहीं, सुख सुविधा, लग्जरी, पैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये हर किसी के लिए नहीं है कि मैंने कार्ड में बोल दिया हर मेष राशि वाले के पास धन ही धन भरा हुआ है। वो आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है, आपके ग्रहों पर भी निर्भर करता है। हाँ, ये कहूँगी इस समय में सिचुएशन इस तरह की है मेष राशि वालों की, लेकिन धनवान होना, कम होना, ज़्यादा होना, आपकी ज़िंदगी में सुख सुविधा होना, सुख दुख का होना, ये सब निर्भर करता है आपकी कुंडली में ग्रहों के जो चक्र हैं उसका घूमना, या वो कहाँ पर किस स्थान पर आपकी कुंडली में विराजमान है। तो अगर आप अपनी टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं टोटली, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। और वीडियो पूरा अंत तक देखिए। यस और नो का कार्ड भी मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर नीचे लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। जब भी आपके सामने ये वीडियो आए तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखूंगी आपका कैरियर अप्रैल महीने में, अभी से लेकर अप्रैल महीने तक कैसा रहने वाला है। मेष राशि बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम धंधे के मामले में आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपने उनको अच्छी तरह से संभाल रखा है। मंगल प्रधान है, संघर्षशील हैं, परिश्रम करने वाले हैं, तो अच्छा बेहतर तो होने ही वाला है। अप्रैल महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी, मेष राशि वालों की एनर्जी काम के मामले में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा नया आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। द लवर्स कार्ड दिखाता है, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अप्रैल महीना मेष राशि वालों के लिए कैरियर में ऑनलाइन आप कुछ सर्च करते दिखाई दे रहे हैं, पता लगाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। अगर कोई नई जॉब चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता कर रहे हैं। ऑनलाइन आप कुछ कनेक्ट होने की कोशिश में लगे हैं। मेष राशि वालों के लिए कैरियर का मामला देखिए, कोई गुड न्यूज़ तो आपकी तरफ आती हुई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छी न्यूज़ आएगी, लेकिन महीने के अंत में दिखाई दे रहा है। महीने के जाते जाते कहीं पर अगर कुछ बिगड़ गया था काम धंधे के मामले में, तो आपने बहुत संघर्ष किया है। एक बंजर ज़मीन जैसी जगह है जिसको ये स्त्री पानी डाल डाल कर सींच रही है, वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, उसमें फूल निकल आए हैं। ये डिवाइन हैं, ये सारे एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। येलो कलर पॉजिटिविटी का है, ग्रीन कलर बिजनेस का है, बुध का है। तो आपका कोई भी काम धंधा कहीं कुछ है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया था पुराने समय में, तो दोबारा से वो सब चीज़ें अच्छी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका मेहनत यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी मेहनत। लेकिन इस कार्ड को अगर हटाती हूँ तो टावर कार्ड है, पुराने समय में जो भी निगेटिविटी थी उसको थ्रो कीजिए, फेंक दीजिए, मूव करिए वहाँ से। उस कार्ड को देखना भी बेकार है। जो अच्छा है उसकी तरफ ही देखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। तो चलिए मेष राशि वालों, अब बचा है आपका अंत का कार्ड, यस और नो। अगर इतनी रीडिंग के बाद भी आपको मन में दुविधा रह गई है, कोई समस्या है जो सुलझी नहीं है, मन में कोई सवाल है, तो एक बार वो सवाल अपने मन में दोहराइए, ध्यान कीजिए। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आंखें बंद कीजिए, सवाल अपने मन में लाइए। मैं तब तक कार्ड को मिक्स करूंगी और एक कार्ड निकालूंगी। तो चलिए मैं आपके लिए स्वर्णों का कार्ड निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मन में कोई दुविधा है हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए उत्तर दीजिए। ये देखिए एकदम भरपूर यस का कार्ड निकला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भी यस का ही कार्ड है, तो ये बहुत अच्छा आंसर आपको यहाँ पर मिला है। तो देखिए इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, किसी तरह के आपके ग्रह खराब हैं, कोई समस्या है, तो मैं इस तरह के स्टोन भी देती हूँ। देखिए मैंने खुद भी धारण कर रखा है, जैसे स्टोन मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई समस्या है तो उसको कहते हैं रोज़ कोट। ये रोज़ कोट जो है, देखिए मैंने तो इसलिए पहना है कि मैं यहाँ पर एक एनर्जी रीडर हूँ, लव रिलेशनशिप की रीडिंग करती हूँ, इसलिए भी मैंने पहन रखा है। तो ये जो है आपके रिश्तों को ठीक करता है, आपके अंदर सेल्फ लव लेकर आता है। बहुत सारी सिचुएशन के रिलेशनशिप के मामले में ये स्टोन पहनना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, किसी तरह की निगेटिविटी से दूर रखता है, ठीक है, आगे बढ़ाता है, मन को शांत रखता है, ठंडा रखता है। और ये देखिए ये जो है ये बुध का स्टोन है। ये बुध का स्टोन आपका बिजनेस के लिए है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम की समस्याएं हैं, कुछ भी है तो ये, और कुछ स्टोन, एक एमेथिस्ट है उसके साथ ये स्टोन धारण करने पर आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मैंने एमेथिस्ट भी पहना था, अभी जल्दी ही ये निकल गया। इसका मतलब जब भी स्टोन टूट कर निकल जाए, यानी कि उन चीज़ों का निवारण नज़दीक है, तो वो निगेटिविटी लेकर निकल चुका है। और ये तो रुद्राक्ष का धारण किया, ये अलग चीज़ है। स्टोन्स के बारे में बता रही हूँ आपको। तो देखिए ये है सिट्रिन, तो ये बुध का पत्थर होता है, इसका भी ये इस तरह से बन के आता है। ये देखिए ये भी हाथ में पहना जाता है, तो आप इस तरह का स्टोन भी धारण कर सकते हैं। ये जैसा गुरु का स्टोन है, ये वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटीज़, धन, या आप किसी टीचिंग की फील्ड में हैं, ज्ञान की फील्ड में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नज़र लगने की समस्या है तो ये आप धारण कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर क्वार्ट्ज जो आपको मैंने बताया। और ये आपको बहुत गुस्सा आता है, कोई तरह की समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो देखिए यहाँ पर एक पेड़ भी इसी स्टोन का लगा हुआ है। तो आपकी कुंडली वाइज जो भी समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसके निवारण के लिए स्टोन्स होते हैं, इसीलिए मैंने भी धारण किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ ऑर्डर करना तो जागृत करके आपको दिया जाएगा। आपकी पिक्चर और आपके
नाम के साथ जागृत किया जाएगा मंत्रों के द्वारा। लेकिन पहले कुंडली की डिटेल देखी जाएगी। तो अगर आप में से कोई इसका ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले आने वाले महीनों के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ऑल बटन को टच कर दीजिए, जिससे कि जाते जाते ऑल बटन को भी टच कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो होती है, जिससे कि हर महीने के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। जानकारी और गाइडेंस आपको ऐसे उपलब्ध होते रहें मेरी तरफ से। तो चलिए जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।